प्रेमी सजनों, जीवन जीने के लिए यानी जीवन हम जो जीते हैं वो चार अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहला बचपना, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा युवावस्था, चौथा वृद्धावस्था। इस चार अवस्थाओं से गुजरते गुजरते हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। ठीक इसी तरह से जीवन में हमारे चार आश्रम होते हैं। ये चार आश्रम क्या है, जिसको भक्ति के माध्यम से जाना जाता है। तो सबसे बड़ा जो आश्रम होता है वो गृहस्थ आश्रम है। दूसरा वानप्रस्थ आश्रम, तीसरा संन्यास आश्रम, चौथा ब्रह्मचर्य आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम ये सभी आश्रम से श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही इस सभी आश्रम में जीवन को निर्वाह कर रहे हैं। अगर गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं हो तो हमारी जीविका कैसे चलेंगे। यानी गृहस्थ आश्रम से ही सभी का निर्वाह हो रहा है। सभी लोग उसी पर आश्रित है। गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आश्रम। अगर गृहस्थ हो न हो तो फिर ब्रह्मचर्य आश्रम को किसने पूछेगा, संन्यास आश्रम को कौन पूछेगा। तो सबसे श्रेष्ठ आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थी का कार्य जब पूरा कर लेते हैं, शरीर थक जाता है, गृहस्थ का काम नहीं हो पाता है, शादी विवाह अपने बच्चे को सब कर देते हैं, उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। दूसरे स्टेज में पहुंच जाते हैं। वानप्रस्थ आश्रम वो आश्रम है कि सारा अपना काम धाम राजपाट बच्चे के नाम कर देते हैं, बच्चे को जिम्मेदारी को सौंप देते हैं और पति पत्नी दोनों भ्रमण में निकल जाते हैं। अब भ्रमण में निकलते हैं, जहां शाम वहीं बिहान तीर्थों का भ्रमण करना शुरू कर देते हैं। तो वानप्रस्थ आश्रम में वो चले गए। वानप्रस्थ आश्रम के बाद आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम वो होता है ये सभी कर्मों को करते हुए, वानप्रस्थ को निभाते हुए संन्यास में प्रेत चले जाते हैं। पति पत्नी एक साथ रहते हैं। अब एक साथ रहते हैं तो सन्यासी की तरह जीवन बिताना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां बहुत सारे संत समाज हैं, रहना एक ही साथ है लेकिन शारीरिक संबंध से दूर रहना है। तो वहां सन्यास को पालन शुरू कर देते हैं, अलग अलग रहना, कायदे कानून में बन जाना। उसके बाद चौथा आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जहां ये तीनों को निर्वाह करते हुए पहुंचा जाता है और जा करके वहां
संन्यास के बाद जो अवस्था हो जाती है, एक पति पत्नी हैं लेकिन एक दूसरे से मिलना जुलना कम हो जाता है, दोनों जहां हैं वहीं अपना भजन भक्ति में मस्त हो जाते हैं और जाकर के वहां ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, अगर कोई भूखा व्यक्ति हो और उसको आप कहें कि तुम उपवास का व्रत रख लो, अब बताएं कि वो भूखा व्यक्ति है, कई दिनों से खाया नहीं है, वो उपवास का व्रत कैसे रखेगा? वो तो क्या होगा, वो व्रत रखेगा लेकिन वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि पेट में दाना तो है नहीं। अगर जिंदा भी रहा तो उपवास का तो व्रत रखे हुए है, वहां पर जैसे आप भगवान का भजन करना है तो रख लिया है। अब बताइए भजन किसका करेगा? भजन किसका करेगा? भगवान का तो भजन नहीं करेगा, हमेशा उसको भूख ही सताएगा, पेट के अंदर चूहे दौड़ेंगे, यानी वो व्यक्ति परमात्मा का भजन कर ही नहीं सकता जब तक पेट भरा नहीं हो। ठीक उसी तरह से अगर जीवन में किसी आदमी को किसी चीज का तृप्ति बाकी रह जाती है तो बार बार उस तरफ खींचता है। जब बार बार उस तरफ खींचता है तो भजन आप किसका कर रहे हैं? भगवान का कर रहे हैं, उसका कर रहे हैं। अगर आपका तृप्ति मिल गया है, सुधा भरा हुआ है, तब जो भजन करेंगे वो वास्तविक भजन होगा कि आपने परमात्मा का भजन कर रहे हैं। लेकिन वही व्यक्ति जैसा क्या होगा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो प्रेमी सज्जनों, ब्रह्मचर्य का मतलब वो नहीं होता है कि सारे अपने इंद्रियों को, मन को जबरदस्ती, अगर किसी चीज को आप रोकते हैं, उसके साथ संघर्ष करते हैं, तो वहां रुकता नहीं है। किसी के साथ आपको अगर दुश्मनी हो जाता है तो बार बार वो ख्याल में आएगा, वो व्यक्ति आपको बार बार याद आएगा, क्योंकि उसे बदला लेने का मन करेगा। तो किसी चीज को जबरदस्ती आप रोक नहीं सकते। हम लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। अगर कहीं पर एक छोटा सा तिरपाल लगा करके आप घेर दें और वहां पर लिख दें कि इसमें झांकना मना है, अब लोगों को दिल में ऐसा लगता है कि इसके अंदर क्या होगा, आखिर इस पे लिखा क्या है, झांकना मना है। जाते रहेगा कहीं भी काम से, लेकिन उसका ध्यान जरूर एक बार चला जाएगा कि उसमें झांकना चाहिए। आखिर कौन सी वस्तु ऐसा है जिसे मना किया गया है? तो जैसे ही जहां पाबंदी लगाते हैं, कोई चीज बंधन डालते हैं, तो फिर भक्ति आप कर नहीं पाते। कहा गया कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिन सत्संग पावाई न प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सकल सुखों का खजाना है, फिर बंधन कहाँ है? हम लोग क्या कर रहे हैं, बंधन में बंध रहे हैं। एक खुट्टा छोड़ के दूसरे खुट्टा बनते हैं, दूसरा छोड़ते हैं तीसरा में बनते हैं। तो कहा गया कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिन सत्संग पावा ही न प्राण। तो सकल सुखों का तो खजाना है। कहते हैं
नाम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसहु गरुड़ जाके उर अंतर, और ब्रह्म प्रकाश हुआ दिन राति, और नहीं चाहिए कछु या घृत बात। तो प्रेमी सही लो, बहुत बहुत धन्यवाद।